पाकिस्तान आज कटोरा लेके भीख मांग रहा है, ये भारत की बढ़ती हुई शक्ति है। उम्मीदवार बनाएगी, मैं चुनाव लड़ूंगा और जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में एक सीट दूंगा। प्रमंडल को छपरा, सिवान, गोपालगंज 3 जिले हैं। 9,500 करोड़ का सौगात मोदी जी हमारे लेकर के आ रहे हैं। इस समय ही नरेंद्र मोदी को बिहार क्यों याद आता है? अभी कहाँ कोई चुनाव है? अभी तो बिहार में चुनाव होने वाला अभी है। तो कोई आरोपी थे जो 3 क्रिमिनल थे, अभी भी वो कहीं घूम रहे हैं, कहीं जिंदा घूम रहे हैं, अभी भी निश्चित। अभी सरकार क्यों नहीं विफल है? अभी तक जितना दिन घूम रहे हैं घूम लें, जितना दिन घूम रहे हैं घूम लें। इस दुनिया से उनको भी जाना है। शक्ति से ट्रंप भयभीत हैं, चाइना भयभीत है। आगामी 20 जून को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिवान आने वाले हैं। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी हो चुकी है, उससे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनूप लाल श्रीवास्तव जी। क्या कुछ तैयारी हो चुकी है? सबसे पहले तो स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को, आपके दर्शकों को। 20 जून को आ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। क्या कुछ सौगात मिलने वाला है सिवान को? देखिए, मुझे जहाँ तक जानकारी है, सारण प्रमंडल को छपरा, सिवान, गोपालगंज 3 जिले हैं। 9,500 करोड़ का सौगात मोदी जी हमारे लेकर के आ रहे हैं और इस क्षेत्र का जय जय हो जाएगा, काफ़ी विकास होगा। और हमारे मोदी जी पिछले कई वर्षों से जहाँ भी जाते हैं वहाँ सौगात लेकर के जाते हैं उस क्षेत्र के विकास के। एक बात जो होती है, हमेशा विपक्ष करते रहती है कि आखिरकार चुनाव के समय ही नरेंद्र मोदी को बिहार क्यों याद आता है? अभी कहाँ कोई चुनाव है? अभी तो बिहार में चुनाव होने वाला है। अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ है। इस साल होने वाला है ना। तो हम 10 महीना में है, वो 6 बार आए हैं और तो रोज घूमते हैं। कभी जम्मू जाते हैं, कभी कर्नाटक जाते हैं। चुनावी दौरा तेज हो जाता है। कहाँ वहाँ चुनाव है? कहाँ चुनाव है? महाराष्ट्र में कहाँ चुनाव है? अब गए हैं कल जो ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ, वहाँ गए, वहाँ कहाँ चुनाव है? जो देश का प्रधानमंत्री होता है, जो नेतृत्व करता है, वो हर दुख सुख में लोगों के साथ रहता है। तो जाते हैं मोदी जी। कांग्रेस के प्रधानमंत्री तो एसी से निकलते नहीं थे और मोदी जी जा रहे हैं तो उनको पेट में दर्द हो रहा है। मोदी जा रहे हैं, अपने लोगों से मिलने के लिए आ रहे हैं। जिस जनता के मत से वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं, उस जनता का अभिवादन करने आ रहे हैं, उनको सौगात देने आ रहे हैं, तो क्यों दर्द हो रहा है? राहुल गांधी घूमे ना, हम लोग कहाँ मना कर रहे हैं? घूमे राहुल गांधी, घूमे सोनिया गांधी, वो भी करे। तो उनको तो घोटाला घपला केस में फंसे हुए हैं, तो उस केस से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष बड़ा भी आरोप लगा रहा है कि जैसे सीज फायर को लेकर कि आखिरकार ऐसी मजबूरी कौन सी आ गई कि प्रधानमंत्री को सीज फायर का। देखिए, जब 2 देशों के बीच युद्ध होता है तो सीज फायर होता है। युद्ध हुआ ही नहीं। हमने कहा था कि जो हमारे निर्दोष बहनों को, भाइयों को जो मारा है, हम उन आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसकी दुनिया कल्पना नहीं की होगी। और हमने उन आतंकवादियों को मारा, उनके अड्डों को ध्वस्त किया। तो ये विराम क्या विराम है? और हमने ये कह के विराम दिया है। हमने ये कह के विराम दिया है। पार्टी के कुछ नेता लोग थे जो ये बातें कर रहे थे कि जो पाकिस्तान से वो लड़ाई चालू हो गई। आप ही के नेता ने ये चर्चा किया था, उसके बाद से हमारे बड़े बड़े नहीं, जिसको जानकारी नहीं है वो कुछ भी बोल सकता है। मोदी जी ने स्पष्ट इसी बिहार की धरती से कहा था, मधुबनी से, कि हम उन आतंकवादियों को ऐसी सजा देंगे जिसकी कल्पना दुनिया नहीं की होगी। लेकिन एक सवाल, और हमने उन आतंकवादियों पर हमला किया, उनके अड्डों पर हमला किया, हमने उनको मारने का काम किया। हम पाकिस्तान के किसी नागरिक पर अटैक किए क्या? हमने पाकिस्तान के सैनिक पर अटैक किए। तो ये फिर युद्ध कैसा? क्रिमिनल को मारना, अपराधी को मारना अगर युद्ध है तो लोग जो समझता है उनको समझने दीजिए। लेकिन एक और सवाल है, जो मुख्य आरोपी थे, जो 3 क्रिमिनल थे, अभी भी वो कहीं घूम रहे हैं, कहीं जिंदा घूम रहे हैं, अभी भी निश्चित। अभी सरकार क्यों नहीं विफल है? अभी तक जितना दिन घूम रहे हैं घूम लें, जितना दिन घूम रहे हैं घूम लें। इस दुनिया से उनको भी जाना है। मोदी जी ने कहा है, नक्सलवाद, आतंकवाद 26 तक हम समाप्त कर देंगे इस देश से। 26? कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो आए दिन भारत के कोने कोने में बम धमाका होता था। और जब से मोदी जी आए हैं, कश्मीर से आगे कोई नहीं बढ़ रहा। नहीं, आप ही की सरकार में 2 से 3 बार कश्मीर में ही ऐसे हमला हो चुका है। इससे जो हमला हुआ कश्मीर में हुआ, हम पाकिस्तान के घर में घुस के मारे। ये जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है, ये नरेंद्र भाई मोदी का भारत है, ये डिजिटल इंडिया है। हम यहाँ बैठे बैठे घर में घुस के मारेंगे, और मारे हैं। हमने 2 बार मारा है। हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया। आज कटोरा लेके भीख मांग रहा है पाकिस्तान, भारत से रहम कर रहा है। हमने उसका पानी बंद किया है।
भूखे मार देंगे पाकिस्तान के लोग। इससे पहले भी पानी बंद हुआ था, फिर खुल गया पानी। पानी कभी नहीं बंद हुआ था, आज तक आज़ादी के बाद कभी पानी बंद नहीं हुआ है, ये पहली बार पानी बंद हुआ है। एक और बात चल रही थी कि आखिरकार ट्रम्प से कौन सी बात हुई कि सीज फायर करना पड़ा है। देश के पहले की जो देश की आयरन लेडी जो कहा जाता है इंदिरा गांधी, उन्होंने तो पाकिस्तान को 2 भाग कर दिया। आपको जानकारी होना चाहिए कि ट्रम्प ने अपने बयान से वापस हुआ, उसने अपने बयान को वापस लिया और ट्रम्प के कहने पर कुछ नहीं हुआ। कुछ बड़े बोले लोग होते हैं जो आप कुछ किए हैं उसको पहले ही घोषणा कर देगा, तो उसी में का ट्रम्प है। ट्रम्प आज भारत के बढ़ते हुए शक्ति से ट्रम्प भयभीत हैं, चाइना भयभीत है। कहाँ है पाकिस्तान? आज कटोरा लेके भीख मांग रहा है, ये भारत की बढ़ती हुई शक्ति है। चलिए, एक लास्ट में सवाल यही रहेगा कि तमाम बिंदु में तो बात होते चल रहेगा, लेकिन ये भी खबर आ रही है गोपालगंज से कि आगामी चुनाव में हो सकता है कि आपका नाम पे भी टिकट का चर्चा चल रहा है। तो ऐसे में अगर बीजेपी आपको टिकट दे रही है, प्रमुख कार्य जो लगता है कि बीजेपी 15-20 साल में वो काम नहीं कर पाई है, क्योंकि 15-20 साल में लगातार आप ही की पार्टी की सरकार यहाँ पे विधायक थे, वो काम नहीं किए हैं, वो मेरे आने के बाद से मैं करूँगा अगर आपको टिकट मिल रही है तो। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और लंबे समय से, जब दाढ़ी मूछ नहीं आया था तब से और पक गया, मैं लगभग संघ आयु मेरी 52 वर्ष है और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1980 को। तब से मैं अनवरत, और पार्टी ने मुझे दायित्व देती है, इस दायित्व पर काम करना है और मैं आज भी बिना दायित्व का नहीं हूँ। पार्टी मुझ पर भरोसा करती है, मैं भी पार्टी पर भरोसा करता हूँ, मैं पार्टी के द्वारा बताए गए काम को करता हूँ। पार्टी निश्चित रूप से हमारा पारिश्रमिक देगी और मुझे उम्मीदवार बनाएगी। मैं चुनाव लड़ूंगा और जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में एक सीट दूंगा। चलिए, तो आखिर में क्या कुछ कहिएगा जो 20 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं? मैं गोपालगंज वासियों से, सारण वासियों से, सिवान वासियों से यही निवेदन करूंगा कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री, जिसने भारत को दुनिया के देशों में सबसे मजबूत शक्तिशाली देश के रूप में खड़ा किया है, वो हमारे बीच आ रहे हैं। राजेंद्र बाबू के पुण्य धरती पर आ रहे हैं, तो हम सब लोग मिल करके लाखों लाख की संख्या में चलें। वहाँ बैठने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, अपने प्रधानमंत्री को सुने और बिहार के विकास में उनका सहयोग करें और अपने चल करके उनके बातों को सुने।